Hello dear students. Today we are discussing about chapter first, large number. In previous parts we studied about digits, numbers, numerals, reading numbers, expanded form, place values. Next topic is place value chart. Place value chart means जिसमें हमने place value में हमने पढ़ा था कि कौन सा नंबर कहाँ पर लोकेटेड है ना। अब हम place value chart में टू चार्ट्स है, इंडियन एंड इंटरनेशनल। फर्स्ट हम इंडियन पढ़ेंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इसे हम और क्या पढ़ते हैं, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। क्या पढ़ते हैं, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, मतलब इंडिया में हम नंबर सिस्टम कैसे यूज करते हैं। अंडरस्टूड। इन इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम देयर इज 4 periods. These are periods. These are periods. And these are symbols. Periods and symbols. In periods, 4 periods: crore, lakh, thousand, and ones. In that periods there were many symbols: 10 crore, crore, 10 lakh, lakh, 10,000, thousand, hundred, tens, and ones. These are places for the numbers. Those the number are given for finding the place values. Understood? And we discussing about Indian place value. मतलब हमारे इंडिया में नंबर्स को कैसे काउंट करते हैं। Understood? First, we also remember 110. 110 कितना होता है? 110, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, 1 crore, and 10 crore. It's the number according to Indian numeration system. We also say that 10 tens, 10 मतलब टेंस जो है वो कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। कितना होगा, 100। हम उसको और कैसे लिख सकते हैं, 10 into 10, 10 टेंस, 10 into 10 100, 10 100 मतलब 100 जो है वो कितना टाइम्स है, 10 टाइम्स है। तो कितना होगा, 1000। हम इसको कैसे लिख सकते हो, 10 into 100, 10 into 100, 100 कितना टाइम्स है, 10 टाइम्स है। 10 into 100 कितना होगा, 1000। देन 100,000 मतलब 1000 जो है वो कितना टाइम्स है, 100 टाइम्स है। कितना होगा, 1 लाख। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 into 1000, 100,000 मतलब 100 into 1000 कितना होगा, 1 लाख। अंडरस्टूड इट? फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेंगे। दैट्स एग्जाम्पल वी पुट कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस एग्जाम्पल में कॉमा पुट करना है। अब हमें पता है कॉमा कब पुट करते हैं, किस जगह पुट करते हैं, आफ्टर ईच पीरियड। हर एक पीरियड कंप्लीट होने के बाद हम कॉमा पुट करते हैं। अंडरस्टूड इट? देन हाउ मेनी प्लेसेस इन वन पीरियड, दैट्स वन पीरियड। वन पीरियड में कितनी प्लेसेस है, 3, 1 2 3 प्लेसेस के बाद कॉमा लगाना। फिर 1000 प्लेस के बाद, 1000 पीरियड के बाद लगेगा। 1000 पीरियड में कितनी प्लेसेस है, 2 प्लेसेस, 1 and 2। देन लेक, लेक में कितनी प्लेसेस है, 2 प्लेसेस है। तो 2 प्लेसेस के बाद यहाँ कॉमा लगेगा। लेकिन इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम हम इसे कैसे पढ़ेंगे, रीड करना भी आना चाहिए। रीडिंग
नंबर। इस नंबर को हम कैसे, तो हमने यह प्रीवियस पार्ट में भी पढ़ा था कि हम पीरियड्स जो है वह साथ में पढ़ा। पीरियड, एक पीरियड में जो क्लासेस होती है वह साथ में पढ़ा। डिजिट्स इन सेम पीरियड रीड टुगेदर। डिजिट्स इन सेम पीरियड रीड टुगेदर मीन्स 2 and 6 कितना हो गया? 26। अब कौन से पीरियड में है? लेग पीरियड में 26 लेग। अंडरस्टूड? देन क्या है? 4 and 2 10,000 and 1,000 42 in which period? 1000 42,000 and the last ones period में हम as it is पढ़ते हैं 569 569। Understood? It's Indian place value chart or Indian numerical system. Understood? Next, our part is international place value chart. Means its other name is international numerical system. मतलब इसके पहले हमने क्या पढ़ा? इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। अब क्या है? इंटरनेशनल, मतलब पूरे वर्ल्ड में जहां भी नंबर्स की काउंटिंग होती है वह इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है। अब इंटरनेशनल सिस्टम अकॉर्डिंग में पीरियड और प्लेसेस दोनों होते हैं, जैसे इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में होते हैं। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में कौन कौन से पीरियड्स होते हैं? बिलियंस, मिलियंस, थाउजेंड, वंस। इट ऑल्सो है 4 periods. कौन कौन से? बिलियन, मिलियन, थाउजेंड एंड वंस। अब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या था? वंस पीरियड में 3 प्लेसेस एज इट इज वंस, टेंस, 100। इंटरनेशनल में भी 3 प्लेसेस, थाउजेंड्स, नेक्स्ट इज थाउजेंड पीरियड। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 2 प्लेसेस, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में 3 प्लेसेस है, 1000, 10,000, 100,000। कितने प्लेसेस हैं? 3 प्लेसेस। कौन से पीरियड में? 1000 पीरियड, 1000, 10,000, 100,000। नेक्स्ट मिलियंस। मिलियंस में कितने प्लेसेस हैं? 3 प्लेसेस, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। एंड लास्ट इज बिलियंस। बिलियंस में कितने प्लेसेस हैं? इट आल्सो है 3 प्लेसेस, बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। अंडरस्टूड? यह चार्ट इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग है ना, मतलब इंटरनेशनल, इंडिया के बाहर कहीं भी नंबर की काउंटिंग या नंबर को पढ़ना, रीडिंग करना, वह किसके अकॉर्डिंग होता है? इस इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट या इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। ये चार्ट समझ में। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं। 649232688 ये हमें एक नंबर है। अब इस नंबर में इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा को पुट करना है। क्या पुट करना है? कॉमा पुट करना है। हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग कॉमा पुट करना था इसके प्रीवियस टॉपिक में। अब इस टॉपिक में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने कॉमा पुट करना है। हमें ये पता है कॉमा हमेशा, चाहे इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम हो या इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम हो, कॉमा हमेशा एक पीरियड कंप्लीट होने और फिनिश होने के बाद कॉमा हर एक पीरियड खत्म होने के बाद। अब वंस पीरियड कितने प्लेसेस? 3 प्लेसेस, 1 2 3 प्लेसेस के बाद वह वंस पीरियड कंप्लीट हो गया, फिर क्या लगेगा? कॉमा लगेगा। नेक्स्ट 1000 पीरियड में 3 प्लेसेस है, 1 2 3 प्लेसेस कंप्लीट होने के बाद कॉमा लगेगा। फिर मिलियंस में 3 प्लेसेस के बाद कॉमा लगेगा। अगर यहाँ हमारे पास
नंबर को हम पढ़ेंगे कैसे। अब जैसे कॉमा पुट करने का एक ही सिंगल रूल है कि हर एक पीरियड के बाद कॉमा लगता है, ऐसे ही नेमिंग करने के लिए एक ही रूल होता है, क्या पूरा जो पीरियड होता है वह हम साथ में पढ़ते हैं। द पीरियड इज read together of the same places, मतलब एक पीरियड में जितनी भी प्लेसेस होती है वह हम साथ में पढ़ते हैं। कैसे? कितना है 649, कौन से पीरियड में है? मिलियंस पीरियड में। तो क्या पढ़ा 649, 649 कौन से पीरियड में? मिलियंस में, 649 मिलियन। नेक्स्ट पीरियड कौन सा? 1000 पीरियड। 1000 पीरियड में क्या है? 232 कौन से पीरियड में? 1000 पीरियड में 232,000। एंड द लास्ट वन इज always read as well as, those are reading Indian numeration system as well in international numeration system. 110 ones we read as it is 687. Understood? It's our both place value chart is completed, Indian and international, and they are putting commas. Our next topic is rounding of numbers. Rounding of numbers means estimate value, approximate, मतलब जैसे हम मार्केट जाते हैं या पेट्रोल भराने जाते हैं, तो मार्केट में पेट्रोल कितने भराते हैं? 100 का, 150 का, 200 का, 500 का, ऐसे हम यूं तो नहीं भरवाते 125 का पेट्रोल, 160 का, 190 का, ऐसा तो नहीं भरते। अप्रोक्स वैल्यू में, अप्रोक्स रुपीज में हम पेट्रोल भराते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? राउंडिंग ऑफ नंबर्स। अब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था राउंडिंग ऑफ नंबर्स 100, 1000, 10,000। इन 5th क्लास वी स्टडीड अबाउट नियरेस्ट लेफ्ट प्लेस। हम 5th में क्या पढ़ेंगे? लेफ्ट प्लेस का राउंडिंग ऑफ नंबर, नियरेस्ट लेफ्ट। अब नियरेस्ट लेफ्ट प्लेस हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए राउंडिंग ऑफ के लिए रूल होते हैं, हमें रूल भी पता है 0, 1, 2, 3 एंड 4। अगर राउंडिंग ऑफ नंबर के नियरेस्ट नंबर जो है वह इस कैटेगरी में आता है तो नो चेंज इन राउंडिंग ऑफ नंबर। अगर नियरेस्ट लेग प्लेस, मान लो लेग प्लेस के नियरेस्ट में जो राइट नियरेस्ट है ना उसमें 1 इस कैटेगरी में आता है, 0 to 4 कैटेगरी में आता है, तो नो चेंज इन राउंडिंग ऑफ नंबर। जैसे ये एग्जांपल लिया हमने, ठीक, इसमें क्या है? अंडरलाइन तो कर रखी है, इसका हमें राउंड ऑफ निकालना है। ये लेग प्लेस है, इसका राउंड ऑफ निकालना। अब हमें क्या होता है? रूल्स क्या होते हैं? इसका नियरेस्ट का 4 इस कैटेगरी में आता है 4 आता है। फिर हम क्या है इसका रूल? नो चेंज इन राउंडिंग ऑफ नंबर। तो मतलब इस राउंडिंग ऑफ नंबर में कुछ भी चेंज नहीं होगा, यह एज इट इज लिखेंगे। फिर और इस रूल के बाद क्या आता है कि अगर कुछ भी चेंज नहीं होता है तो वह राउंडिंग ऑफ नंबर एज इट इज रख के रिमेनिंग डिजिट्स आर 0। रिमेनिंग डिजिट्स क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अगर राउंडिंग ऑफ नंबर के नियरेस्ट 5, 6, 7, 8 एंड 9 इस कैटेगरी में आता है ना, इस कैटेगरी में आता है तो वह क्या होगा? एड 1 इन राउंडिंग ऑफ नंबर। हम क्या करेंगे? राउंडिंग ऑफ नंबर में 1 ऐड करेंगे। कब करेंगे? अगर नियरेस्ट प्लेस जो है वह इस कैटेगरी में आती है तो। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल 8, ठीक है। अब 8 का
काम क्या करेंगे, इसका राउंड ऑफ नंबर निकालना है ना। इसका नियरेस्ट है 6 इस कैटेगरी में आता है, तो क्या करेंगे हम ऐड इन 1 टाइम में करेंगे राउंड ऑफ नंबर में 1 ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 9। और सेम रूल एज इट इज, रिमेनिंग डिजिट्स आर बिकम 0 एक्सेप्ट लेट प्लेस। अंडरस्टूड। हमने क्या करा, अगर नियरेस्ट नंबर जो है वह 0 to 4 कैटेगरी में है तो राउंड ऑफ नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, और जो रिमेनिंग डिजिट्स है वह 0 बनेगी। और अगर लेट प्लेस के नियरेस्ट नंबर जो है वह 5 to 9 कैटेगरी में है तो राउंड ऑफ नंबर में 1 ऐड हो जाएगा एंड रिमेनिंग डिजिट्स आर 0। अंडरस्टूड। इट्स लेट प्लेस, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट लेट प्लेस। अब हम क्या बात करेंगे, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 लेट प्लेस। रूल्स आर सेम फॉर एवरी राउंडिंग ऑफ नंबर्स। अंडरस्टूड। रूल्स सभी के लिए सेम, चाहे हम लेट का निकाला, 10 का निकाला, 1000, 10,000, करोड़, 10 करोड़, किसी का भी निकाला राउंड ऑफ नंबर, तो रूल सभी के लिए यही होगा। अंडरस्टूड। अब नियरेस्ट 10 लेट प्लेस, 10 लेट प्लेस, ये हमने एग्जांपल लिए, ये 10 लेट प्लेस लिए है ना। अब इसके बाद हम इसका राउंड ऑफ नंबर निकालना, तो नियरेस्ट नंबर जो है वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, सेकंड कैटेगरी में आ रहा है। सेकंड कैटेगरी में आता है तो क्या करते हैं, 8 1 टाइम करते हैं राउंड ऑफ नंबर में, हमने 8 कर दिया और बाकी रिमेनिंग 0 डिजिट का कर दिया 0 हो जाती है, तो ये कितना हो गया 30 लेट। अंडरस्टूड। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं, इस नंबर का हमें राउंड ऑफ निकालना है, इसके नियरेस्ट नंबर जो है वह फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है 3। अब फर्स्ट कैटेगरी में आता है तो क्या होता है, यह राउंड ऑफ नंबर एज इट इज लिखते हैं और रिमेनिंग डिजिट्स आर 0। Understood? It's round of numbers of lakh and 10 lakh. Next is the next is rounding of nearest crore place. Rounding of nearest crore place मतलब crore place जो हुई उसका राउंड ऑफ निकालना है ना। अब ये करोड़ डिजिट का है, एग्जांपल लिया हमने, रूल्स हमें पता है, फर्स्ट कैटेगरी में होगा तो नो चेंज इन राउंडिंग ऑफ नंबर, और सेकंड कैटेगरी में होगा ऐड 1 इन राउंडिंग ऑफ नंबर एंड रिमेनिंग आफ्टर राउंडिंग ऑफ नंबर रिमेनिंग नंबर्स रिमेनिंग डिजिट्स आर 0। राउंडिंग ऑफ नंबर एट करोड़ प्लेस, 4 is in which category? First category. Then there is no change in rounding of number there and remaining digits are 0. Understood? And next rounding of number that underline number. Nearest number is in second category, so we add 1 in rounding of number. And remaining numbers are 0. Understood? It's crore place. Then 10 crore place. Rounding of the underlying number 2 and 9. 9 is under second category, so we add 1 in rounding of number. 2 plus 1 3 and remaining are 0. Similarly, one example एक और लेते हैं, 4 का राउंडिंग ऑफ निकालना है। फिर नियरेस्ट नंबर क्या 3 कौन सी कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी में होता है तो क्या करते हैं, नो चेंज, राउंडिंग ऑफ नंबर में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करना, वो नंबर एज इट इज लिख दिया और रिमेनिंग नंबर्स आर बिकम 0। कितना हो गया है 40 करोड़। Understood? Crore place 10 crore place.
राउंडिंग ऑफ नंबर्स के दोनों रूल। इट्स our rounding of numbers are completed. The next topic is Roman numbers, Roman numerals. Roman numbers कहाँ पर यूज होते हैं? क्लासेस के लिए और हमारी घड़ी में। सभी ने वॉच देखी, उसमें जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रोमन नंबर्स। ये सब क्या है? रोमन नंबर के सिंबल है, IDXLCDM। और यह क्या है? इंडियन या हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में इनकी वैल्यू है। I की वैल्यू कितनी? 1, V की 5, X की 10, L की 50, C की 100, D की 500, M की 1000. It's understood? These are symbols. Only these are symbols are used in Roman numbers. Then Roman numbers हमें बनाना आना चाहिए। कैसे सीखेंगे? रूल्स के अकॉर्डिंग। रोमन नंबर का फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर सिंबल्स रिपीट होते हैं, इफ द सिंबल्स आर रिपीट, these are symbols रिपीट हो रहे हैं ना, तो इनकी वैल्यू ऐड हो जाती है। इनकी वैल्यू ऐड, आई की वैल्यू कितनी है? 1, ये 1 है ना, कितनी बार का है? हाउ मेनी टाइम्स द सिंबल? 3 टाइम्स। तो 1 + 1 + 1 क्या वैल्यू होगी? 3। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, है ना। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, x एंड x। x की वैल्यू क्या है? 10। अगर सिंबल रिपीट होते तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ये दोनों ऐड करके 10 + 10 कितनी वैल्यू है? 20। अब सभी सिंबल्स रिपीट नहीं होते हैं, हमेशा याद रखना, है ना। और कौन से सिंबल रिपीट नहीं होंगे? V, L, D आर नेवर रिपीटेड। यह सिंबल्स रिपीट नहीं होंगे। क्या मान लिया? V, L, L, D, ये सब क्या है? रोमन, मतलब इनकी वैल्यू नहीं है। यह रोमन नंबर्स में नहीं आते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं आते। अंडरस्टूड? इट्स आवर फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या कहता है? अगर स्मॉलर नंबर इज रिटन टू द लेफ्ट साइड में हो, इसके बिगर नंबर, तो क्या करेगा? वह सब्ट्रैक्ट कर देगा किसमें से? बिगर नंबर से। बिगर की वैल्यू क्या है? 5 और I की वैल्यू 1, V की वैल्यू 5, I की वैल्यू 1, तो क्या होगा? 5 - 1 4। क्या कहा? अगर स्मॉल नंबर जो है वो लेफ्ट में, किसके? बिगर नंबर के। ऐसे मतलब स्मॉलर नंबर, बिगर मतलब बिगर नंबर। स्मॉलर नंबर जो है बिगर नंबर के लेफ्ट में है, तो वह बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टूड? ऐसे ही x और l में स्मॉलर नंबर कौन सा है? x और l बिगर है, l की वैल्यू कितनी? 50 और x की वैल्यू 10। क्या नाम है? 50 - 10 40। वन मोर एग्जांपल, C की वैल्यू 100, m की वैल्यू 1000। 1000 - 100 900, ये इसकी वैल्यू है। अगर हम ऐसे लिखते हैं dx, v की वैल्यू और x है ना, vx, तो यह रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि स्मॉलर नंबर जो है वह लेफ्ट में लिखना। अंडरस्टूड? IL, DM यह रॉन्ग है। And the one more example, next topic, the next third rule क्या कहता है? अगर स्मॉलर नंबर बिगर नंबर के राइट साइड में होता है तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। उनकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, मतलब
जैसा हमने एग्जांपल लिया x v, x की वैल्यू है 10 और v की वैल्यू है 5, x v है ना। v जो है वो छोटा राइट साइड में, तो इन दोनों की वैल्यू का वैल्यू ऐड हो जाएगी, 10 + 5 15। एक और एग्जांपल है c l, l छोटा c से है ना, 100 + 5 50 150। d c, c is smaller than d, so add the values, 500 + 100 कितना होगा 600। इट्स थर्ड। फोर्थ रूल क्या कहता है, अगर एक स्मॉलर नंबर दो बिगर नंबर के बीच में होता है, स्मॉलर नंबर दो बिगर नंबर के बीच में होता है, तो क्या होगा, ये सारी वैल्यू तो ऐड हो जाएगी, इन सभी की वैल्यू ऐड हो जाएगी और यह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। सभी की वैल्यू ऐड होगी, x की वैल्यू क्या है 10, x की वैल्यू 10, 10 + 10 + 10, 10 + 10 + 10, एंड इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 - 1, क्योंकि दो बिगर नंबर के बीच में है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, 5 - 1 4, 10 + 1 10 + 10 कितना हुआ 30, एंड 5 - 1 4 34। इट्स आंसर NCIX, NCIX। ठीक, m और c दोनों बिगर नंबर है, m की वैल्यू 1000 है, c की वैल्यू 100 है। अब ix, i की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 10, स्मॉलर नंबर है इन दो बिगर नंबर के बीच में, तो क्या होगा, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये वैल्यू सेम एज इट इज रख दी, और 10 - 1 9, और इनको प्लस करके कितना हो जाएगा 1109। इट्स रोमन नंबर एंड value of Hindu alphabet number system completed, and our first chapter is complete.